बच्चों बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। मेथड ऑफ चार्जिंग जो बेसिकली है वो आपके पास 3 टाइप का होता है। मेथड ऑफ चार्जिंग बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो जो फर्स्ट है वो आपके पास ये है, सेकंड आपके पास ये, और थर्ड आपके पास ये है, जिसमें रबिंग या फ्रिक्शन बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन। जो कंडक्शन होता है उसमें टच जरूरी है, और बाय इंडक्शन में विदाउट टच किसी बॉडी को चार्ज करना है। रबिंग का मतलब क्या हुआ या फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जब आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तब चार्जिंग होती है। मतलब इनिशियली बॉडी कैसी होती है, इनिशियली बॉडी तो न्यूट्रल ही होती है। जब आप बॉडी को रब करते हो, एक तरीका यह है, बॉडी को टच करते हो, एक बॉडी चार्ज हो दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो, जब आप टच करते हो या किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। फिर इंडक्शन में देखेंगे, इंडक्शन का मतलब मैंने बताया ना कि बिना टच के किसी दूसरी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी क्या कर दे, चार्ज कर दे, मतलब उसके अंदर चार्ज इंड्यूस कर दे। तो हम करने क्या वाले हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग को इन डिटेल समझने वाले हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम बनती है उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और हेडिंग लगाते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिख लेंगे, ठीक है। अब पहली जो हेडिंग होगी वो होगी मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय रबिंग। तो मैं यहां से इसको 1 हटाता हूं, लिखता हूं यहां पर। अब चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, दिमाग में एक बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हो, दो बॉडीज को रब करते हो, तो रब करने पे हो क्या रहा है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में जाते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस बॉडी में जाएंगे, पहले कौन बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कौन पहले बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां डिफिशिएंसी होगी, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिस बॉडी पे वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक चीज और याद रखना है, मास अकेले हो सकता है लेकिन चार्ज कभी मास के बिना नहीं हो सकता। चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो मास का ट्रांसफर होगा। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मास भी गया होगा, मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाने के साथ ही उसका मास भी कम हो गया होगा। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां मास भी इंक्रीमेंट होगा, वहां मास में भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में तो हो ही रहा, क्योंकि चार्जिंग का बेसिक कंसेप्ट ही यही है। क्या कंसेप्ट है, एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना। जब आप किसी भी एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी हो जाती है चार्ज। उसी चार्जिंग का जो पहला केस है वही मैं ले रहा हूं, चार्जिंग बाय रबिंग। तो देखो रबिंग का पहले मैं एग्जांपल दे दूं, फिर इसका कंसेप्ट और डिटेल में समझूं। देखो जैसे आपके पास एक ग्लास रॉड है, क्या है, एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को आप क्या करो, इस ग्लास रॉड को आप रब कर दो, किसके साथ, रब कर दो सिल्क के साथ। जब आप इसको सिल्क के साथ रब कर देते तो हो क्या रहा है, ये सिल्क है और यहां पर ग्लास रॉड है, ठीक है। ये मैंने ग्लास रॉड लिख दी है। तो आप एक जरा इस सीरीज को देखिए, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक सीरीज। तो इस सीरीज में जब आप देखेंगे ना तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो जरा इसमें देखो, दो चीजें देखो, सिल्क और ग्लास रॉड कहां है, सिल्क यहां पर है और ग्लास कहां है, यहां पर। तो इसमें से कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, तो आपको दिख गया होगा। क्योंकि ये तो आपको सीरीज याद होगी तब बताओगे, या फिर आपको ऐसा क्लू दे दिया जाए, क्या क्लू दिया जाए कि इसमें से किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो ग्लास रॉड का कम होता है ऑब्वियसली, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही रब करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं एक ही फिगर बना रहा हूं, रब किया गया है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, ये रबिंग पे आया है। ऐसे भी और भी एग्जांपल ले सकता हूं, मैं यहां पे ले सकता हूं, एक रॉड ले सकता हूं, कैसी, प्लास्टिक की रॉड ले लूं। प्लास्टिक की रॉड को मैं फर के साथ अगर मैं रब कर दूं, मैं लिखता हूं यहां पे प्लास्टिक रॉड, मैंने लिखा प्लास्टिक रॉड, और इसको रब कर दीजिए किसके साथ, रब कर दीजिए इसको एनिमल फर के साथ। जैसे ही इसके साथ आप रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड पे क्या आएगा, जो प्लास्टिक की रॉड होगी उस प्लास्टिक की रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्योंकि प्लास्टिक कहां होता है, जरा देखो नीचे होता है प्लास्टिक, यहां पे है, ये प्लास्टिक है, और फर कहां है, फर यहां पे है। तो आप देख रहे हो जरा फर पे कैसा आया, फर पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
और यहां पे इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फर पे कैसा चार्ज आया और प्लास्टिक रॉड पे कैसा चार्ज आया। ये कब आया है, जब आपने रबिंग करी, क्या करी है, रबिंग करी है। जब आपने रबिंग कर दी तो ऐसा कुछ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू बॉडीज रब टुगेदर। मैं एक कंसेप्ट इसका लिख रहा हूं, क्या, व्हेन टू बॉडीज रब्ड together then there is a transfer of electron from one body to another body and body get charge and body get charge। अब यहां पर जरा एक चीज और समझ लीजिए कि नेचर की बात क्या होती है। अगर इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका नेचर पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, तो यहां क्या हुआ, यहां पर मास कम हो गया होगा ना, m माइनस डेल्टा m हो गया होगा। और यहां क्या हुआ होगा, यहां पर m प्लस डेल्टा m हो गया होगा। यहां मास बढ़ जाता है, यहां पर मास घट जाता है। यहां पर मास कम होगा, यहां पर m माइनस डेल्टा m हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, इस जगह सिल्क पर क्या होगा, ये m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई है, क्योंकि जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होता है साथ ही साथ मास का भी ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया है कि चार्ज अपने साथ बाय डिफॉल्ट मास लेके ही जाता है, लेकिन मास बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आप रसगुल्ला खाते हैं तो बाय डिफॉल्ट चीनी का टेस्ट मिल जाता है, लेकिन आप चीनी खाएंगे, शुगर अगर आप खा रहे हैं, ले लीजिए मुट्ठी में और फाँक लीजिए, ठीक है, गटक लीजिए, तो आपको कभी भी रसगुल्ले वाला स्वाद नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर रसगुल्ला खाया है तो बाय डिफॉल्ट आपको शुगर का टेस्ट तो मिल ही जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ही होता है, जैसे चार्ज गया मास अपने आप चला गया, मास साथ चला जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, चार्जिंग बाय रबिंग होता है। मैं बात करता हूं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड की, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय, किसकी बात करता हूं मैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन की। तो कंडक्शन में जरा देखो, यहां पर कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है कि बॉडी, दोनों बॉडी को या तो टच मिला दीजिए, मतलब यहां पे विथ टच होता है, क्या होता है, विथ टच होता है, ये यहां टच। अब दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, बी। हो सकता है ये न्यूट्रल हो सकता है ये न्यूट्रल हो, या हो सकता है चार्ज हो। इस पे चार्ज है हमारे पास। अब इसको हो सकता है मैं एक वायर से जोड़ दूं, हो सकता है कि ये कंडीशन ऐसी होती, एक बॉडी ए थी जिस पर चार्ज था और दूसरी बॉडी को मैं इसके कांटेक्ट में रख देता हूं, बी। ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये कैसी है, इस पर Q = 0 है, ये न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है। तो क्या होता है जब बॉडी को टच में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं या किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उसके लिए कंसेप्ट है व्हेन टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स। अगर आइडेंटिकल बोलेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाता है दोनों कंडक्टर्स पे। तो मैं ऐसा केस लेता हूं, व्हेन टू कंडक्टर्स आर टच, व्हेन टू conductors are touch, are connect by a wire, दो कंडक्टर में ले रहा हूं, टू कंडक्टर्स आर टच टुगेदर लिखना चाहिए मुझे, टच टुगेदर are connect by a wire, then क्या होगा, अब देखो, then charge distributed on them। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, वो तो डिपेंड करेगा ना कि चार्ज कंडक्टर कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं,
कैसे? आइडेंटिकल शेप एंड साइज दोनों में है, या फिर एक में सेम है दूसरे में सेम नहीं है। तो इसका मतलब है व्हेन टू कंडक्टर्स आर टच टुगेदर आर कनेक्ट बाय अ वायर देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम। पहले तो ये बात समझ में आई। अब देखो जरा केस फर्स्ट, मैं बात ले रहा हूं फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर्स, फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर्स इन शेप एंड साइज, इन शेप एंड साइज। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखो शेप का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब क्या होता है। आप बताइए, आप लोग क्या है, आप शेप को क्या समझते हो और साइज को क्या समझते हो? यहां पे देखो शेप का मतलब होता है उसका अपीयरेंस कैसा है, और साइज का मतलब होता है उसकी रेडियस वगैरह क्या होती है ना, उसका डायमेंशन। तो आप देख पाओगे यहाँ अपीयरेंस, ये अपीयरेंस को बताता है कि वो स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, या फिर स्क्वायर शेप में है, ऐसा ये शेप बताता है ना, कि ये अपीयरेंस को बताएगा और ये उसकी रेडियस को बता देगा। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है, यहां पे आइडेंटिकल बातें हैं। आइडेंटिकल का मतलब दो कंडक्टर, एक ये है ए और दूसरा कंडक्टर क्या है, कंडक्टर है ये बी। तो ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज क्यों है, मैंने इन दोनों का क्या किया हुआ है, दोनों को आपस में टच कर दिया। जैसे टच कर दूं या फिर टच कर दूं, तब क्या चार्ज आएगा। अब आपको बताना है कि टच करने के बाद चार्ज क्या आएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं और उनको टच कर रहे हो तो दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको कंसेप्ट से समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए, अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से क्या आएगा, जोड़ने से पहले कितना चार्ज था दोनों पर, ये तो न्यूट्रल था, तो आप देखोगे Q प्लस 0, यहां कितना है Q डैश प्लस Q डैश। इसका मतलब ये Q इज इक्वल टू आ गया 2Q डैश। बात समझ में आ गई होगी। यहां से Q डैश निकालोगे तो आपको मिल जाएगा Q बाई 2। मतलब जोड़ने के बाद अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल इन शेप हैं तो Q1 डैश की वैल्यू, जो Q डैश की वैल्यू आई है वो Q बाई 2 हो जाएगी, और ये भी Q बाई 2 हो जाएगी। कब, जब इन दोनों कंडक्टर्स का शेप और साइज आइडेंटिकल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बात करता हूं कि जब इनका शेप और साइज आइडेंटिकल ना हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, शेप आइडेंटिकल लेता हूं लेकिन साइज आइडेंटिकल नहीं लेता हूं। केस ये आपके पास फर्स्ट था, अब मैं बात करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, केस सेकंड। क्या होता है, फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर्स इन शेप, फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर इन शेप, नॉट इन साइज बट नॉट इन साइज, ऐसा कुछ दिया गया। साइज में ये आइडेंटिकल नहीं है। अब साइज में आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब ए को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, या देखो ये हो गया ए और बी हो गया ये। अब ए वाले की रेडियस मैंने ले ली 2r, ठीक है, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी है, इसकी रेडियस मैंने मान ली r, ये हमारे पास बी है। अच्छा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज क्यों है। दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो चार्ज देगा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी देगा। क्या देगा, या तो चार्ज देगा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी देगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो यहां से ये बात आई, ये मिल गया। अच्छा, दोनों को टच करा दिया गया, टच कराया गया तो देखो ये वाला बड़ा था, इसको मैं बड़ा बना देता हूं ऐसे करके। अब आपको बताना है कि जैसे ही ये टच में आए, क्योंकि एक क्या है, एक का साइज ज्यादा है और दूसरे का साइज कम है, इसका r है, इस वाले का 2r है, तो ये मिल गया। अब आपको बताना है कि दोनों पे चार्जेस क्या आएंगे, इस पर Q1 डैश है और इसको मैंने मान लिया Q2 डैश है, तो ये दोनों पे चार्ज कितना आएगा ये बताना है। यहां Q1 की वैल्यू Q थी और यहां पे Q2 की वैल्यू 0 थी, ये आपको इतना गिवन है। आप क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, क्या आ सकता है। जब आइडेंटिकल शेप है, शेप का मतलब है तो ये स्फीयर ही, सॉरी है ना, स्फीयर ही है, लेकिन साइज में आइडेंटिकल नहीं है। साइज में आइडेंटिकल ना होने का मतलब क्या है कि उनकी रेडियस अलग अलग है। अब आपको बताना है
कि यहां पर ये चार्जेस की वैल्यू क्या आएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना है आपको। देखो पहले तो ये लगा लो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, यहां पे Q1 प्लस Q2 आप यहां लिख सकते थे। Q1 की वैल्यू देखो, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, Q1 डैश आएगा, यहां पे आएगा Q2 डैश। तो जरा देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है यहां से, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू 0। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये तो आ गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q। इक्वेशन नंबर आ गई 1, याद रखना। जब आप टच कर देते हो, क्या कर देते हो, आफ्टर टचिंग क्या होता है, पोटेंशियल ऑन देम विल बी सेम, पोटेंशियल ऑन देम विल बी सेम, ये कंसेप्ट है यहां पे, विल बी सेम। जरा देखो, अब आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख देता हूं कहीं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्या होता है, के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है। इस वाले के लिए जरा ये फॉर्मूला लगाइए, तो क्या लगाओगे, के की जगह पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख रहा हूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे क्या है, इस वाले पे मुझे चार्ज पता ही नहीं, मुझे इस पे चार्ज नहीं पता कितना है, Q1 डैश, और रेडियस इसकी कितनी है 2r। यहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से आएगा Q2 डैश अपॉन r। देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया और r से r भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी ये 2Q2 डैश, ये वैल्यू निकल आई। अब जरा इस वैल्यू का यूज यहां पे कर लीजिए, यूजिंग 1। जब 1 इक्वेशन का यूज करते हो और Q1 डैश की वैल्यू यहां भी पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2Q2 डैश Q2 डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q2 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q। तो यहां से आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू Q बाई 3। एक रिजल्ट ये आ गया, Q2 डैश की वैल्यू आ गई। अगर Q2 डैश आ जाएगा तो Q2 डैश की वैल्यू यहां रख दीजिए एंड Q1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहां से 2Q बाई 3। तो ये होता है कंसेप्ट कब, जब कंडक्टर्स आइडेंटिकल हो शेप में बट साइज में आइडेंटिकल ना हो, तब का केस ये होता है। इस तरह की चीजें आपको रेयरली वीडियो मिलती हैं, इसलिए ऐसे कंसेप्ट को ग्रैब करना है, समझना है। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन, जेईई में यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड की, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड की। चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड को मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी को चार्ज तो करना है बट टच नहीं कराना है, ठीक है। बॉडी दूसरी बॉडी को पहली बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना है। जैसे मैं बोलूं कि चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी, क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं क्वेश्चन से, चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टर चार्ज अ न्यूट्रल कंडक्टर नेगेटिवली। तो जरा देखो इस क्वेश्चन के आंसर से ही इसका कंसेप्ट निकल के आएगा कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है, कंडक्टर मैंने ले लिया, न्यूट्रल कंडक्टर ये है, ठीक है। ये आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इस न्यूट्रल कंडक्टर पर इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसको आपको करना है कैसा, इसको करना है नेगेटिवली चार्ज। तो क्या करोगे आप, अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज लाना है तो उसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाना पड़ेगा। चलिए लेके आता हूं, देखो जरा मैं ये कंडक्टर वही है, मैं यहां पे कंडक्टर फिर बना देता हूं, यहां पर भी बना देता हूं। देखो जरूरत पड़ेगी बनाने की, तो यहां पर एक मैं लेके आता हूं क्या, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, किसके पास, इस कंडक्टर के पास लेके आता हूं। तो यहां पर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया
तो देखो ये न्यूट्रल था कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। सही है, न्यूट्रल होने का मतलब यही है। तो देखो, तो यहां पर चार्जेस इधर और इधर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है। तो मैंने अगर 4 दिखाए तो यहां मैं 4 दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्या आपको पता है कि इसमें से कौन सा फ्री चार्ज है, कौन सा बाउंड चार्ज है? तो देखो यहां वाला जो चार्ज है ये बाउंड चार्ज है। क्या है? ये बाउंड चार्ज है, ये बाउंड चार्ज है। और इधर वाला जो चार्ज है वो फ्री चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? फ्री चार्ज है। अब इस फ्री चार्ज को आपको क्या करना है, हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मोमेंटरी, मतलब एक टेम्परेरी क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। जैसे ही आप अर्थिंग करते हो, लेकिन इस रॉड को इसके पास रखना ही रखना है, इस रॉड को मत हटा देना आप। प्लस 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 मैंने कर दिया, यहां पर माइनस 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 जमा है, इसके पास ही जमा रहेगा। इधर वाला देखो जरा पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से मैंने क्या कर दी है, अर्थिंग कर दी है। अब अर्थिंग का मतलब क्या होता है, इसके पास ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या यहां से ये वाले निकल के पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे? नहीं, गलती मत करना। इलेक्ट्रॉन ही यहां से निकल करके इधर जाएंगे ऊपर, और जा करके क्या करेंगे, इनको न्यूट्रल कर देंगे, और ये काम मोमेंटरी होगा। ठीक है, जैसे ये न्यूट्रल हो जाएंगे हम क्या करेंगे, अर्थिंग हटा देंगे। फिर अभी हमने अपनी रॉड को इसके पास ही रखा है, जैसे इसके पास तक ये रॉड रहेगी, देखो ये रॉड इसके पास है, यहां पे नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, अब जैसे ही मैं ये रॉड हटाऊंगा तो देखो स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप सेकेंड हुआ, स्टेप थर्ड हुआ, स्टेप 4 हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद एक स्टेप और आता है। क्या आता है, जैसे ही ये रॉड हटाऊंगा मैं, स्टेप नंबर ये 5th हो जाएगा। 5th स्टेप आएंगे तो एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां पे ये जो एक न्यूट्रल कंडक्टर था वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये जो ये चार्ज यहां पे जमा हुआ है वो क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसके इंटायर सरफेस पर। समझ में आया? ये काम करना होता है। अगर यहां बोला जाता है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर, उसको आप पॉजिटिवली चार्ज करिए तो नेगेटिव रॉड लेके आ जाते। समझ में आया? ये है कंसेप्ट इंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये यहां से मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है।